ट्रेडिंग ऑन है अभी। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है? कोई सीट नज़र आ रही क्या? हेलो। हाँ सर, आ रही है। हाँ, चेकिंग ठीक है। तो ये सीट जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है, कि ये कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके ट्रेडिंग करियर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, हमने अभी तक इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया है। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली समझ लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा अर्न रेगुलर इनकम है, ठीक है, प्योर इंट्राडे फिलहाल। उसके बाद देखिए, टारगेट जो है 50% रिटर्न पर मंथ और वीक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर और आपके एक्यूरेसी के ऊपर। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ये जो टारगेट है इसको अचीव करने में आप सफल हो पाओगे, ठीक है। यहाँ तक ओके है सब? हेलो। हाँ सर, ओके सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो हाउ टू अचीव द टारगेट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ टू अचीव द टारगेट। उसके बाद देखिए फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए कि हम जो है नो बैलेंस शीट, ठीक है, किसी बैलेंस शीट या फिर कोई न्यूज़, इस तरह की किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। अब जो यूट्यूब के अंदर या सारी सोशल मीडिया पे हर जगह पे कहीं पर जो वीडियोस होते हैं या लोग चिल्लाते रहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, कि न्यूज़ देखो या फिर कुछ इसकी उसकी बातें सुनो। तो इसके अंदर नो बैलेंस शीट और नो बकवास। तो आगे देखिए, फुटप्रिंट ऑफ द इंडेक्स सेक्टर स्टॉक्स, ठीक है। हमें फुटप्रिंट्स जो नज़र आएंगे उसी के बेस पे हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड होता है हमारा, मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है सिर्फ 5 to 1% काम करता है, ठीक है। 95 to 99% जो है टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें वर्क करती है। क्योंकि नेचुरल जो बिहेवियर होता है किसी भी इंसान का या फिर किसी भी स्टॉक्स का, ठीक है, तो वो इंसान की ज़िंदगी से कुछ अलग नहीं होता है। अगर हमारा भी चार्ट बनाया जाए ना, तो हमारा भी चार्ट कभी ज़िंदगी में कुछ साल ऐसे हो सकते हैं जो कि साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और कुछ साल ऐसे भी हो सकते हैं जो हम हवा में उड़ सकते हैं यहाँ से, ऐसे जैसे स्टॉक उड़ा है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को समझ लेना है कि स्टॉक्स का बिहेवियर और नेचुरल जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते हैं, ठीक है। तो शेयर्स के अंदर, किसी भी स्टॉक्स के अंदर, सेक्टर्स के अंदर उसे बुखार हो रहा है या नहीं, उसका हम जो है यहाँ पे डॉक्टरी कर रहे हैं, मतलब एमडी का हमारा एक कोर्स चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एमडी की डिग्री कर रहे हैं, उसके अंदर हमें ये पता करना है कि नस, मतलब जैसे कि कोई वैद्य नस पकड़ के बता देता है आप लोगों को कि आपको प्रॉब्लम क्या है, या फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको आपकी जो भी बीमारी है उसका इलाज वो बता देता है। फिर आपको अगर कोई मतलब सारी ये करने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद आपके शरीर में या फिर आपके बॉडी में मेजर क्या प्रॉब्लम्स है वो आप किसी भी तरह से मशीनरी से उसको पता कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर के ज़रिए। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें स्टॉक्स के अंदर पता होनी चाहिए कि इसकी हेल्थ कितनी ख़राब है, ठीक है, इसको कौन सी बीमारी हुई है, या फिर ये कितना तेज़ दौड़ सकता है, या फिर कितने दिन तक सोया रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आने वाले वक्त में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके अंदर देखिए, फंडामेंटल अभी देख लिया हमने, तो इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है कंफर्म ट्रेंड, ठीक है, ये कंफर्म ट्रेंड जो है, उसके बाद है बिल्ड पोजीशन, इंट्राडे और पोजिशनल, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्राडे के ऊपर फोकस कीजिए, पोजिशनल में अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक हमने उतनी सारी चीज़ों को फोकस नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ तक क्लियर है सबको, फंडामेंटल टेक्निकल? हेलो। हाँ, यस सर। यस सर, यस। ठीक है, कोई सवाल हो बीच में तो पूछ सकते हो, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ टू ट्रेड, ठीक है,
उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग मेथड, उसके अंदर आती है पीक स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए हम जो है स्टॉक्स को पीक करेंगे, जैसे कि हम टॉप गेनर लूजर में से स्टॉक्स निकालते हैं, वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। उसके बाद देखिए रिकॉग्नाइज ट्रेंडिंग स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस, ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए हम ट्रेंडिंग स्टॉक जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हाउ टू ट्रेड के अंदर कंफर्मिंग ट्रेंड, ये टेक्निकल एनालिसिस के जरिए किया जाता है। ठीक है, वो अभी आगे सीट में पढ़ेंगे हम कि कंफर्म ट्रेंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है हमारे हाउ टू ट्रेड, ये इतने सारे सवाल है, तो इन सवाल के जवाब जो है वो आगे हम पता करेंगे। तो फाइंड एंट्री एस एल टारगेट, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है, फाइंड एंट्री एस एल एंड टारगेट। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे इनिशिएट ट्रेड्स, पोजीशन मैनेजमेंट, उसके बाद हाउ बिग द पोजीशन कैन बी, मतलब हम कितनी बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, ये हमारे करंट सिचुएशन के, हमारे अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है और हमारी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक प्रॉफिट लॉस, ये लास्ट का पार्ट है, टेक प्रॉफिट और लॉस, मैनेज पोजीशन बाय 3 PM, क्लोज ऑल पोजीशंस बिफोर 3:15। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अभी आगे नेक्स्ट शीट देखते हैं यहाँ इसके अंदर। अब यहाँ पे देख लीजिए हाउ टू पिक स्टॉक्स, स्टॉक पिकिंग मेथड जो होते हैं, हमने सिर्फ ये एक मेथड पढ़ा है अभी तक। ओके, हमने जो है सिर्फ अभी तक एक मेथड पढ़ा है स्टॉक पिकिंग मेथड के अंदर। अब इसके अंदर देखिए ये स्टॉक पिकिंग मेथड के जो है 16 से 17 ये है, मतलब पार्ट है उसके। तो इसके अंदर देखिए डेली स्टैक रैंक मेथड, डेली सेक्टर प्लस स्टॉक रैंक मेथड, स्टॉक स्टैक रैंक मेथड। ठीक है, अभी स्टैक ये नाम भी पता नहीं होगा आपको, सिर्फ हम स्टॉक रैंक जो है वो कर रहे हैं अभी, मतलब टॉप गेनर लूजर जो है। स्टैक रैंक का जो मतलब है वो हम आने वाले क्लास के अंदर स्टैक रैंक कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो है स्टॉक रैंक जो होता है टॉप गेनर लूजर डेली के, उसमें से ही स्टॉक्स निकाल रहे हैं हमारे वॉच लिस्ट के अंदर। जितना अभी कम रखेंगे उतना चीज़ों को समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड देखिए हाउ टू पिक स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है, अब ये डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है, ये आप एनएससी के साइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हो। एग्जाम्पल पे आप लोगों को डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट की जो सीट है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ एक, एनएससी के ऊपर से। वहाँ पर जो है इंट्राडे का जो वॉल्यूम होता है और डिलीवरी वॉल्यूम जो होता है वो हम वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, आर्काइव्स ऑफ डेली मंथली रिपोर्ट्स, उसके चीज़ें मिलती है। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या देखना है, सॉरी इंडाइसेस कर दिया मैंने, इक्विटी करना है। ठीक है, ठीक है, ये शुरू शुरू में इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी हम यहाँ पे 1 मंथ का डाटा कर लेते हैं और XYZ सिंबल यहाँ पे डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स, उसके बाद देखते हैं सीरीज़ में इक्विटी करना है और सिलेक्ट टाइम पीरियड, हमने यहाँ पे 1 मंथ कर दिया है। तो ये अगर ये करोगे तो आपको यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो फॉर पास्ट कीजिए और यहाँ से 2 वीक, 1 वीक या फिर 1 मंथ ऐसे डाटा उठा लीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आपके सामने जो है ये सीट ओपन है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आती है, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव जो होता है इक्विटीज़ का,
यहाँ पे देखिए ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो आज का अगर डाटा देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए 15 फरवरी, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है इतना है, और इसके अंदर जो है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पर है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो होता है वो इंट्राडे का होता है, ठीक है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे शो होती है। तो ये दोनों मिला के जो है यहाँ पे परसेंटेज में एवरेज निकाला जाता है, मतलब ये डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज में एवरेज यहाँ पे होता है। तो ये जो चीज़ है ये चार्ट के ऊपर भी हमें नज़र आती है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना हो या फिर कोई बड़ी पोजीशन बनानी हो, तो उसके लिए आपको जो है इस सीट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट प्राइस क्लोज प्राइस दोनों दिया जाता है। तो हमारे लिए जो होता है यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्लोज प्राइस को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, ठीक है, एनालिसिस के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए 17 जनवरी, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 72, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम ब्रेकआउट देखिए कहाँ पे हुआ है, ये मिलियन में है। तो यहाँ पे 44, 39, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। डिलीवरेबल मतलब होल्डिंग्स बना रहे हैं लोग। डिलीवरेबल क्वांटिटी का मतलब क्या है, होल्डिंग्स, इंट्राडे का क्वांटिटी नहीं है ये, ठीक है। ये इंट्राडे का क्वांटिटी इस साइड में ये। तो ये जो है लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है होल्डिंग बना रहे हैं डिलीवरी के अंदर। तो ये जो वॉल्यूम है 17 जनवरी का वॉल्यूम जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है ये वाला, ठीक है, 17 जनवरी का, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। अभी बीच में देखिए कोई वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है। तो यहाँ पे क्लोज प्राइस देखते हैं, ठीक है। ये क्लोज प्राइस यहाँ पे क्या है, 524.80, ठीक है। अभी ये वॉल्यूम जब बढ़ा है उसके बाद देखिए प्राइस क्या है, 496। अभी ये जो है हमने पिछला वॉल्यूम ब्रेकआउट निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या नज़र आया, जब इस वक्त वॉल्यूम मतलब डिलीवरी बढ़ी है 17 जनवरी को, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक के अंदर जो सिचुएशन बनी है, मतलब जो ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर, तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस जो है 524 से जो है सीधा गिरते हुए 496 तक आया है। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, इससे पहले कोई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ होगा, ठीक है। इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट देखते हैं कहाँ पे हुआ है, 85,43,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लास्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट है, सबसे बड़ा। इससे बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें यहाँ सीट के ऊपर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा। अब उसके बाद अभी तक वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो प्राइस देखते हैं कि प्राइस ने क्या, यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट जो हुआ था उससे पहले जो लेवल बना था 524 का, क्या उसको ब्रेक कर पाया है क्या। तो यहाँ पे देखिए 524 के ऊपर प्राइस गया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस लो कहाँ तक गया है, तो प्राइस ने लो लगा है यहाँ पर, ये देखिए कल के सेशन में जो है ये वाला लो बना है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन होता है वो डिलीवरी अगर बढ़ रही है और प्राइस नीचे टूट रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग जो है पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर ये मत सोचना का शुरू कर दीजिए कि ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ बाइंग का वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे लोग एग्जिट भी कर रहे हैं इसके अंदर, हमें ये चीज़ पता नहीं है। अगर ये पता होता ना कि ये सिर्फ बाइंग का वॉल्यूम है तो सब लोग वहीं कूद पड़ते। तो ये बाइंग का वॉल्यूम नहीं है, इसके अंदर हमें ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती है कि ये एक्चुअल में बाइंग का वॉल्यूम है, डिलीवरेबल क्वांटिटी होल्डिंग जो हो रही है, या फिर लोग जो है पोजीशन लूज कर रहे हैं, मतलब एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। किसी को कोई सवाल है इस सीट के ऊपर?
तो इसको बहुत बारीकी से हम आने वाले क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ आपको एक मोटा मोटी यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। हाँ मोहम्मद जी बोलिए। सर जी, तो उसके जहाँ से अपने सेट किए ना, उससे 3 दिन नीचे भी उसका डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, वॉल्यूम। अब मैंने 85 लाख किया है, उसके नीचे क्या हाँ हाँ, ये वाला? यस, उससे। नहीं, 85 लाख 24,000 है, ये 85 लाख 43,000 है। हाँ हाँ, 24,000 और 43,000। हाँ बड़ा नहीं, अभी तक इससे बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इससे बड़ा वॉल्यूम डिलीवरेबल हाँ वॉल्यूम ब्रेकआउट जब होगा तब हम देखेंगे कि एक्शन किस दिशा में होती है। अभी तक तो ट्रेंड जो है हमें क्या नजर आ रहा है कि 471 तक का लो लगाया है अभी टाटा मोटर्स ने, ठीक है। ओके, तो सर पहले अपने सबसे पहले कौन सा वॉल्यूम वो करना, कंसिडर करना? इसको मंथ मंथ टू मंथ समझ लेना है, या तो फिर वीक टू वीक करेंगे ना अभी फिलहाल तो आसान रहेगा। अभी वीक टू वीक में अभी एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। इसको क्या करेंगे, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 मंथ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि यस यस। ओवरऑल सिचुएशन हमें समझ में आएगी कि कौन सा क्वालिटेटिव लेवल है जहाँ पे डिलीवरेबल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बड़ी है। तो 3 मंथ में देखिए, यहाँ पे देखिए 18 जनवरी 18 नवंबर है। उसके बाद देखिए ये 18 नवंबर जो है उसके बाद शायद वहाँ पे वीक खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो है ये वीक खत्म हो चुका है यहाँ पर। ये 18 नवंबर है, तो 22 नवंबर, ठीक है। यहाँ से वीक शुरू हुआ है कहाँ तक, 22, 23, 24, 26, ओके, फर्स्ट वीक। यस। इसके अंदर मैं दूसरी वाली लाइन लगा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वीक शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वीक एंड, राइट। उसके बाद सेकंड वीक शुरू हुआ है 29, 30, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से वीक के जो है हमें इस शीट के ऊपर ब्लॉक बना लेने हैं। मैं ये अभी ड्राइंग आप लोगों को ओके। समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे इसको। उसके बाद आगे देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ तक वीक नज़र आ रहा है। अगर वीक का ये मतलब डेट निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर वो वीक का डाटा यहाँ ये लैपटॉप के अंदर ये मिलता है ना ये, ठीक है, कैलेंडर। इसके अंदर जो है आप देख सकते हो कि ये मंडे है, यहाँ से ये पूरे वीक है, स्टार्टिंग वीक, वीक के स्टार्टिंग डेज है। और ये फ्राइडे जो है ये वीक के पूरे एंडिंग डेज है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस की छोटी सी चीज़ें ये आपने आप आसानी से पता चल जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत होती है तो वहाँ से ओपन करके देख सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, यहाँ पे वीक खत्म हुआ पिछला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो मैंने इतना मार्क कर लिया, अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये जब पूरे वीक है, इन पूरे वीक्स को हम थोड़ा भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ये जो अभी यहाँ पे देखिए 90, ये 18 तारीख है, सॉरी इसको छोड़ दीजिए ऊपर का। अभी इस वीक में जो है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, मंडे को ही वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब वीक का जो फर्स्ट डे है ना, स्टार्टिंग डे, उसी के दिन वॉल्यूम बढ़ा है 96,54,061, ठीक है। यहाँ तक नजर आ रहा है आपको? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, तो उसके बाद देखिए इससे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आया है, यहाँ पे नजर नजर आ रहा है। हाँ सर। तो हमें ये दो वॉल्यूम नहीं लेने हैं,
ये जो वॉल्यूम है ना ये इस वीक में बढ़ा है, इस वाले, ये जो वीक है ना, ये पूरे वीक में ये वाला वॉल्यूम मिला है, ये वाला, राइट। राइट, बिल्कुल। तो वो वॉल्यूम जो मिला है, ये वॉल्यूम हमें लेना है यहाँ पर, ये पिछला वॉल्यूम हम वहाँ पे उड़ा देंगे, क्योंकि इस वीक में सब, जिस वीक में सबसे बड़ा वॉल्यूम आएगा ना, सिर्फ उसको हम यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, बाकी की जो है ये अननेसेसरी है, ठीक है। अभी इस वीक का जो है हमने क्या किया, ये वॉल्यूम जो है ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, राइट, इस वीक का ऊपर के। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 1 CR 50 2,63,000 वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है क्या देखेंगे पहले। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ है इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बाद, ठीक है। क्लोज प्राइस LTP 494 एंड क्लोज प्राइस 492 एवरेज, ठीक है। ये क्या है, LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हुआ है इतना बड़ा वॉल्यूम, सॉरी ऊपर का ब्लॉक ले रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए 460 प्राइस है, राइट। यस सर। अभी चार्ट के ऊपर चले थोड़ा, ताकि और क्लियर हो जाए चीज। 26 नवंबर को चलते चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी 5 मिनट में सेशन एंड होगा, तो उसके बाद दूसरा सेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। टाटा मोटर्स को देखते हैं। ये चीज़ मैं लास्ट में पढ़ाने वाला था, लेकिन चलिए बीच में सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे देखिए नवंबर कौन सा है, ये 26 नवंबर, ठीक है। 26 अक्टूबर नवंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्सर ऑफ कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नवंबर जो है 26, ये वाला, राइट। ये 26 नवंबर का कैंडल है पूरा, ओके। हेलो, यस सर, यस। चा, चार्ट के ऊपर देखिए, चार्ट के ऊपर देखिए। अभी क्या करेंगे, और थोड़ा आसानी से समझने के लिए उससे पहले वीक का ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो है 18 नवंबर को वॉल्यूम जो ब्रेकआउट हुआ था, सॉरी ये कहाँ पे, 22 नवंबर को, ठीक है। 96, 22 नवंबर के कैंडल देखते हैं, ठीक है। अभी चार्ट के ऊपर देखिए, आपको वॉल्यूम जो है सीट में, मतलब डाटा यहाँ पे जो शो हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला 96 लाख, राइट। वो चार्ट के ऊपर नहीं नजर आ रहा आपको, यहाँ पे वॉल्यूम ब्लॉक है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे नीचे। इस कैंडल पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ 22 नवंबर की, तो वहाँ पे जो है 40 मतलब 40 मिलियन का वॉल्यूम नजर आ रहा है सिर्फ, मतलब वो इंट्राडे का वॉल्यूम है, ठीक है। तो हाँ इंट्राडे का सर, हाँ। वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखिए, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का मतलब ही वॉल्यूम हुआ ना, राइट। हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। तो लेकिन ये वो उसका ही है ना सर, ये इंट्राडे का है, 22 का ही है। हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ ये देखिए, राइट, ये 40 मिलियन वॉल्यूम है, राइट, है ना। यस सर। ये 40 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पर है, और वही इंट्राडे का वॉल्यूम हमें चार्ट के ऊपर शो होता है, यहाँ पर देखिए नीचे, राइट। 40 मिलियन है, मतलब 4 करोड़। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी देखिए ये 96 कहाँ गया फिर, ये 4 CR जो है ये तो ठीक है, लेकिन ये 96 लाख 1 CR कहाँ मिसिंग हो गया चार्ट के ऊपर से।
क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो है ना, प्राइस एंड वॉल्यूम है। तो लोग क्या करते हैं, इतनी सी चीज़ों को छिपाने की कोशिश की है सिर्फ बड़े लोगों ने। ठीक है, इतनी सी चीज़ मतलब यही मार्केट का सबसे बड़ा ये है, राज है, सीक्रेट है कि ये डिलीवरेबल क्वांटिटी होल्डिंग्स कहाँ जा रही है ये पता नहीं है ना आपको। होल्डिंग्स जब एग्जिट्स हो रही है या फिर होल्डिंग में वॉल्यूम